हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8। अब बोर्ड की बजाय मैंने थोड़ा नया फॉर्मेट चूज किया है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा इजीली समझा सकूं, मेरा हाथ थोड़ा आसानी से चल सके। जरा देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आखिर होते क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जब भी हमें किसी ट्रायंगल के बारे में दिया होता है, माने कि जब कोई ट्रायंगल की साइड्स है, कोई भी साइड्स है, उनका रेशियो दिया हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री कब यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम है ट्राइंगल ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री का है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सारे ऐसे दिए होंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। अब इस केस में क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को रेशियोज, आप लोग साइड्स के रेशियोज, फॉर एग्जांपल ए बी अपॉन में बी सी, या फिर ए बी अपॉन में ए सी, इस तरह से अलग अलग साइड्स के जो रेशियोज दिए होंगे ना, जैसे ये वाली जो साइड है ए बी और ये वाली जो साइड है बी सी, इनके रेशियोज को, इनका जो रेशियो आएगा काट पीट के, वो कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का एंगल बनेगा। कैसे लिंक्ड है, मतलब कैसे इस एंगल की वजह से, ये जो अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल ए है, मान लो एंगल ए 60 डिग्री है या एंगल सी 60 डिग्री है, तो कैसे इसके 60 डिग्री होने की वजह से इनका जो रेशियो है वो डिफाइन होता है। ऐसे मेरी बातें आप लोगों को एकदम सर के ऊपर से जा रही होंगी, पर एकदम रॉ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। जरा समझते हैं आखिर क्या है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे 6 तरह के, ठीक है। एक होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। एक होता है हमारा कॉस थीटा, उसके बाद आता है हमारा टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, और आखिरी होता है हमारा कॉट थीटा। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब पॉइंट इसकी, ये थीटा क्या होता है? ये थीटा होता है एंगल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी, ये ट्राइंगल राइट एंगल है बी पे, ठीक है। मान लो मैंने बनाया ट्राइंगल ए बी सी। अब थीटा हम मान लेते हैं सी को। ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, कैसे डिफाइन करेगा? ये यहाँ पे लर्न करने का मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक समझाऊंगा कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है हमारा, जो हमारा साइन थीटा है, वो किसका रेशियो होता है? साइन थीटा होता है पी अपॉन एच का रेशियो, मतलब कि परपेंडिकुलर वाली साइड का और हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियो होता है। जो कॉस थीटा होता है वो हमारा है बी अपॉन एच का, मतलब बेस वाली साइड का और हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियो होता है। पर आप लोगों को इतने सारे रेशियोज लर्न कैसे रहेंगे, इसका मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत पुराना, जब मैं पढ़ता था तो मेरे सर ने समझाया था। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इसका मतलब P अपॉन एच होता है साइन का, लिख देता हूं मैं यहां पे। P अपॉन एच होता है साइन का, B अपॉन एच होता है कॉस का, एंड P अपॉन बी होता है हमारा टैन का। बाकी जो कॉसेक सेक और कॉट है वो एकदम उल्टे होते हैं, मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड टैन का उल्टा है कॉट। फॉर एग्जाम्पल साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब कि साइन का उल्टा मतलब बिल्कुल उल्टा एच अपॉन पी, ठीक है। सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, यानी कि एच अपॉन बी। कॉट होता है हमारा टैन का उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? ठीक है, बहुत इजी था, यहाँ कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट था नहीं। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्लियर है? अभी मैं इसको रब कर देता हूं। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप P अपॉन एच तो है, लेकिन मान लो कौन सा P और कौन सा एच। अब ऐसा होता है ना हमारे पास, यहाँ देखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बट व्हाट इफ ए इधर दिया हो, ए और सी की डायरेक्शन उल्टी दी हो, तो ये P हो सकता है, ये एच हो सकता है, ये P हो सकता है, ये B हो सकता है। तो P किसे ले और B किसे ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो।
थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर। मतलब कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं, साइन सी, मतलब कि मेरे को ये वाला एंगल दिया हुआ है, मतलब मेरे को अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन सी की वैल्यू निकालो, साइन सी, इस साइन सी मतलब इस सी की, साइन सी की वैल्यू निकालो, या कॉस सी की वैल्यू निकालो, या टैन सी की वैल्यू निकालो, तो मैं सी के नजरिए से देखूंगा। यहां देखो, सी के नजरिए से, सी के सामने कौन सी साइड है? ये ए बी, तो ए बी होगी हमारी पी, परपेंडिकुलर। और सी के साथ में कौन सी साइड है? दैट इज बी, तो ये होगी बेस। वहीं पर अगर थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है साइन ए निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है साइन ए निकालना है, आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए की वैल्यू में क्या होगा? साइन ए की वैल्यू में ये नहीं होगा कि ये पी नहीं होगा, परपेंडिकुलर ए बी नहीं होगी, और बेस बीसी नहीं होगा। साइन ए के नजरिए से देखो, साइन ए के नजरिए से देखो, देखो अगर साइन ए यहां पे खड़ा है, तो साइन ए के लिए पी क्या हुआ? बीसी। साइन ए के नजरिए से परपेंडिकुलर साइड क्या है? बीसी, और बेस साइड क्या है? ए बी। ये समझो, ठीक है। तो साइन ए के हिसाब से साइन ए का रेशो होगा बीसी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए सी। समझे? साइन का रेशो क्या होता है? पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर यूजुअली ए भी होता है हमारा, लेकिन साइन ए के नजरिए से, साइन ए के नजरिए से परपेंडिकुलर हमारा बीसी है। साइन ए की तरफ से देखो, साइन ए बेचारा सीधा खड़ा, वहां से अगर साइन ए की तरफ से देखा जाए तो साइन ए के परपेंडिकुलर तो बीसी है ना, तो परपेंडिकुलर हम बीसी लेंगे, ना कि ए बी। और हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है, देखो हर केस में हाइपोटेनस सेम रहती है, हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? रेशोज आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार दोबारा इसे रिवाइज करते हैं, फटाफट 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 रिवाइज करते हैं दोबारा। क्या था हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी? पी अपॉन एच। कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, और टैन की वैल्यू होती है हमारी पी अपॉन बी। बाकी साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक का बिल्कुल उल्टा। कॉस के अपोजिट होता है सेक, तो सेक का बिल्कुल उल्टा। टैन के अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हम अगले अपनी स्लाइड की तरफ। दैट इज हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है समझते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो, अरे ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है। पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है? आपको ए बी दिया हुआ है 24, बीसी दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले तो एसी निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम तो सबने सीखी होगी कैसे निकलती है। पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको? फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर हमारा 24 का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है हमारा 7 का स्क्वायर, दैट गिव्स अस हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। अरे कहां गया मेरा, आप लोग एच निकाल सकते हो। तो सबसे पहले करो 24 का स्क्वायर, मैं कर लेता हूं अपने फोन में। 24 इंटू 24 गिव्स 576। तो यहाँ आ गया हमारा 576 प्लस 49 गिव्स अस हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 576 प्लस 49 हुआ हमारा 5 का 1 कैरी आया इधर, तो ये हो जाएगा 2 का 1 कैरी आया इधर, 625 अंडर रूट में। तो मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। अब आपको तीनों साइड मिल गई। सबसे पहले हमें तीनों साइड निकालेंगे, अब तो हम इजीली निकाल लेंगे फटाफट। क्या निकालना है सबसे पहले? साइन है। अभी मैंने पीछे सिखाया था साइन ए की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। आप लोग पी किसे लेंगे? साइन ए के नजरिए से देखो फटाफट, साइन ए के नजरिए से देखो। अगर आप साइन ए की तरफ से देखते हो तो साइन ए की तरफ से परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बीसी। अगर मैं सी की तरफ से लेता तो परपेंडिकुलर होती ए बी। ठीक है, साइन ए की तरफ से, ये साइन ए की तरफ से परपेंडिकुलर साइड है हमारी बीसी, तो मैं यहां पे लूंगा बीसी। ठीक है, ऐसे लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, बीसी अपॉन
AC, जो कि हमारा आंसर आ जाता है 7/24। आपको मिल जाता है साइन ए का रेशो। और क्या निकालना है हमें? कॉस है, ठीक है। कॉस है क्या होगा हमारा? B/H, यानी कि बेस। दोबारा ए के नजरिए से देखो, ए के नजरिए से देखो बेटा, ए, ये रहा ए हमारा, ए के नजरिए से बेस क्या होगा? AB। अगर परपेंडिकुलर BC हुई है तो बेस होगा AB। ले लो फिर, AB ले लो। H क्या लेंगे? AC। आंसर हमारा अगेन आ जाएगा 24 अरे यार, गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी। क्या गलती कर दी? गलती ये कर दी कि यहाँ 25 लिखना था, 24 लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर तो करेक्शन करनी पड़ेगी, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ भी आंसर आएगा 7/25। ठीक है, अब फटाक से हम लोग कौन सा निकालेंगे इसका अगला पार्ट, देखते हैं जरा। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है इसका? साइन सी, साइन सी की वैल्यू निकालनी है अब आप लोगों को। किसकी? साइन सी की। अरे अगले क्वेश्चन का आ जाए, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन सी की वैल्यू क्या होगी? अपॉन P/H। सी के नजरिए से देखो बेटा, सी के नजरिए से देखो फटाफट। सी के नजरिए से परपेंडिकुलर है AB, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगी। सी के नजरिए से AB है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फटाक से आ जाओ, लिख दो यहाँ पे, परपेंडिकुलर है हमारी AB, अपॉन में AC है हमारी हाइपोटेनस। आंसर होता है हमारा 24/25। अगला फटाफट क्या निकालना है हमें? कॉस सी। कॉस सी, अगेन सी के नजरिए से देखो, कॉस सी की वैल्यू होती है B/H। सी के नजरिए से बेस क्या होगा? बेस होगा BC। हाइपोटेनस क्या होगी हमारी? AC। 7/25 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा, इजी था। ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा। अभी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चंस बड़े आसान है, बस उनमें यही करते जाना है आप लोगों को। बस नजरिया देखना बहुत जरूरी है कि अगर सी के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं तो सी के नजरिए से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ए के नजरिए से बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर BC होगा और बेस AB होगा। और आप लोगों को ये आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। फिगर आपको दी हुई है, आपको मतलब पूरी की पूरी फिगर ही यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम QR निकाल लेते हैं, इतनी समझदारी दिखाते हैं फटाफट। सबसे पहले हम QR निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें पता है परपेंडिकुलर P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। पाइथागोरस लग जाएगी। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं दिया हुआ, वही हमें निकालना है। हाइपोटेनस दी हुई है हमें 13 का स्क्वायर। तो फटाक से सॉल्व कर लो। 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में B² हमें नहीं मालूम, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो B² यही रहेगा, 169 में से जाके 144 माइनस हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा क्या? 25, ठीक है। B इधर गया तो आंसर आ गया हमारा 5, ठीक है। मतलब ये जो साइड है हमारी, ये कितनी है? 5। अरे ये तो इस कलर पे दिखेगी, कलर चेंज करना पड़ेगा, इस कलर पे तो दिखेगी नहीं। रुक जाओ, कलर चेंज कर लेता है, एक मिनट। रेड कलर से लिखते हैं, चलो। ये साइड कितनी हो जाएगी हमारी? 5, ठीक है। ये साइड हो जाएगी हमारी 5। अभी एकदम मैं हैंडी हुआ नहीं हूँ, बोर्ड पे थोड़ा सा स्लो काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वापस फास्ट हो जाऊंगा। हाँ, तो tan P माइनस कॉट R, तो फटाफट वैल्यूज निकालते हैं। tan P की वैल्यू क्या होगी हमारी? निकालते हैं tan P। पहली बात तो tan की वैल्यू क्या होती है? P/B। तो tan P के नजरिए से देखो, फटाफट P के नजरिए से देखो, P के नजरिए से देखो, परपेंडिकुलर क्या होगा? ये। बेस क्या होगा? ये। क्योंकि P की तरफ से देख रहे हो आप, यूजुअली परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, 12 है। लेकिन अगर P के नजरिए से देखें तो परपेंडिकुलर P के सामने तो QR पड़ रहा है ना, तो P के सामने सीधा खड़ा हुआ तो QR है, तो QR हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो QR अपॉन में PQ, दैट गिव्स अस 5/12। tan P की वैल्यू मिल गई। इसी तरह cot R की भी निकाल लो। कॉट मैंने आपको बताया था क्या होता है? tan के उल्टा, मतलब B/,
पी। अब आर, आर का नजरिया देखो फटाफट, आर के नजरिए से देखो, आर के नजरिए से परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है 5 यानी कि क्यू आर। तो पहले बेस डाल लेते हैं यहां पे हम, बेस क्या है क्यू आर। ये तो आंसर 0 आने वाला है क्योंकि ये भी 5/12 है। तो अगर मैं tan p माइनस कॉट आर करूंगा तो ये तो सेम ही आ जाएंगे ना दोनों। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए 3/4 है, तो आप कॉस ए और टैन ए निकाल दो। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या दिया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 3/4। यूजुअली ए साइन क्या होता है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच। तो दैट मीन्स आपको पी कितना दिया हुआ है 3 एंड एच कितना दिया हुआ है 4। पहले तो आप बेस निकाल लो, बेस निकाल सकते हो आप पाइथागोरस लगा के, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है हमारा नहीं पता, एच कितना है हमारा, एच कितना दिया हुआ है हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू √7। क्लियर है बेटा, b की वैल्यू क्या आ गई हमारी √7। क्यों, क्योंकि 16 में से 9 गए 7। अब आपको b की वैल्यू मिल चुकी है, आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कॉस ए और tan ए। कॉस ए इज इक्वल टू b/h होता है, b/h होता है। b की वैल्यू कितनी निकाली हमने √7, h कितना था हमारा 4। ठीक है, tan ए की वैल्यू क्या होगी हमारी p/b, p कितना है हमारा 3, बेस हमने अभी क्या निकाला है √7। इजी क्वेश्चन था बच्चों, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं जरा। 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a is equal to 8। ठीक है, लिख देता हूं ये भी मैं फटाफट। 15 cot a is equal to 8। फटाफट मेरे को बताओ 15 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। cot a की वैल्यू क्या होती है b अपॉन p। cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो करना क्या है भाई, बेस ले लो 8, परपेंडिकुलर ले लो 5, सॉल्व कर दो फटाफट। बेस कितना ले लिया हमने 8, परपेंडिकुलर कितना ले लिया हमने 15। हाइपोटेनस निकल जाएगी, कैसे निकलेगी लगा लो, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है हमारा 15 का स्क्वायर निकालो, बेस कितना है हमारा 8 का स्क्वायर निकालो, हाइपोटेनस कितनी अभी बता देते हैं 15 का 225, 8 का 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अंडर रूट में फटाक से बताओ 25, ये 9 हो गया, इसको और इसको प्लस किया ये 9, अरे फिर से 9 आ गया क्या, ये भी 9 और 8, अरे हाँ ना 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 8 आएगा। ठीक है, 289। 289 किसी का होता है, अरे स्क्वायर लिख दिया जल्दी से। 289 किसका होता है चेक करते हैं, 17 का होता है आई गेस 289। तो हमारा आंसर क्या आ गया 17। हाइपोटेनस कितनी आ गई हमारी 17। हाइपोटेनस मिल गई, आप लोग फटाफट निकाल सकते हैं साइन ए एंड सेक ए की। निकाल देता हूं मैं भी, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि P कितना है हमारा, P कितना है हमारा 15, H कितना है मैंने अभी अभी निकाला 17। ठीक है, सेक ए की वैल्यूज क्या होंगी, सेक ए मैंने आपको बताया था कॉस के बिल्कुल उल्टा होता है, कॉस के एकदम ऑपोजिट होता है। कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन एच, तो इसकी होती है H अपॉन बी, H अपॉन बी। ठीक है, बेस कितना है हमारा 8। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। फाइंड ऑल अदर। देखो बच्चों मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वो नहीं निकालूंगा, मैंने आप लोगों को सिखा दिया, क्या सिखा दिया निकालना कैसे।
सेक थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 13/12। मैंने भी बताया सेक होता है कॉस के बिल्कुल उल्टा, मतलब h/b। तो जब आपके पास h है, कितना है आपके पास h 13 है, बेस है आपके पास 12 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, चलो कर ही देता हूँ, क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कर देते हैं एक बार। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है अपने को, वही तो निकालना है, पी स्क्वायर प्लस बी कितना है पता है भाई अपने को 12 है, 12 का स्क्वायर, एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, अंडर रूट में जाएगा 25, आंसर आएगा 5, मतलब पी की वैल्यू कितनी है 5, पी की वैल्यू कितनी है 5। अब आप लोग सारे निकाल सकते हो फटाफट। साइन थीटा की क्या होती है पी अपॉन एच, निकाल दो कितनी हो जाएगी, पी कितना है हमारा 5, हाइपोटेनस कितनी है हमारी 13, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना है हमारा, जल्दी बताओ 12, हाइपोटेनस 13। टैन थीटा कितना हमारा P अपॉन बी, यानी कि P कितना है परपेंडिकुलर, अभी तो निकाला हमने कितना 5, और बेस कितना दिया हुआ है हमने को 12, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है हमारा h/p, बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अरे क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। अगला भी निकाल के दिखाओ, सारे निकाल के दिखाओ। सेक थीटा तो दिया हुआ है आपको, और क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन पी, बेस कितना दिया हुआ है अपने को 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, सिंपल। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न हो चुके हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, दैट मीन्स कि P अपॉन एच होता है साइन का, B अपॉन एच होता है कॉस का, और P अपॉन बी होता है टैन का, और साइन के एकदम उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। साइन के एकदम उल्टा होता है कोसेक, कॉस के एकदम उल्टा होता है सेक। अब देखो कॉस की वैल्यू कितनी आई है 12/13, सेक की कितनी थी 13/12, टैन की कितनी आई है 5/12, कॉट की कितनी आई है 12/5, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Angle A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है cos A की वैल्यू दी हुई है आपको, cos A और cos B की वैल्यूज इक्वल दी हुई है। अरे मान लो जब आपको दोनों वैल्यूज इक्वल दी हुई है और आप लोगों को ये तक बताया हुआ है कि एंगल शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, आपको कॉस ए की वैल्यू दी हुई है, कॉस ए निकलता कैसे है हमारा पी अपॉन, एक सेकंड एक सेकंड एक मिनट एक मिनट, कीप, हाँ, तो हम लोग कहा थे cos A इज इक्वल टू cos B। तो इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल A cos A इज इक्वल टू cos B, समझते हैं जरा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बनाते हैं ट्राइंगल, बनाते हैं सबसे पहले। तो पेन कौन से कलर का है अपने पास, पेन को करते हैं हम रेड कलर, व्हाइट कलर। यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये ट्राइंगल हमें, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे जो दिया है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ये आपको क्यों दिया है, ये आपको इसलिए दिया है ताकि आप लोग गलत ट्राइंगल ना बना दो। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी एक्यूट है, अगर ए और बी हमारे एक्यूट है मतलब वो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री वाला ऑब्वियसली सी हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री वाला ऑब्वियसली सी वाला एंगल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ए और बी तो एक्यूट दिए हुए हैं, तो आप ऐसे बना लो। एक बार आपने ऐसे बना लिया तो उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। क्या दिया हुआ आपने, cos A इज इक्वल टू cos B, दैट मींस cos A की वैल्यू क्या होती है b अपॉन, क्या होती है b अपॉन, अरे यार इसकी बैटरी भी लो है, एक मिनट तो इसकी बैटरी को भी चार्जिंग पे लगा दो।
हाँ, तो cos a इज इक्वल टू cos b। cos a की वैल्यू क्या होती है, मैंने आप लोगों को भी सिखाया था। cos क्या होता है, b अपॉन h। तो cos को b अपॉन h। अब cos a के नजरिए से, a के नजरिए से बेस क्या होगा, ac, और हाइपोटेनस होगी ab। ठीक है, cos a के नजरिए से, cos a के नजरिए से बेस होगा हमारा bc, और हाइपोटेनस होगी ac। cos b के नजरिए से, फटाफट देखो फटाफट देखो, b के नजरिए से, b के नजरिए से बेस क्या होगा, bc। ठीक है, और हाइट होगी हमारी ए बी, हाइपोटेनस होगी ए बी। तो यहां पे फिर से लिख देता हूं मैं, जरा बी अपॉन एच लिख देता हूं फटाफट आके। एक यहां पे गलती हो गई हमसे। कॉस ए के नजरिए से, कॉस ए के नजरिए से बेस होगा एसी। कॉस ए के नजरिए से बेस क्या है, एसी, परपेंडिकुलर है बीसी। ठीक है, बेस क्या है हमारा, एसी। ठीक है, और हाइपोटेनस दोनों केस में क्या है हमारी, हाइपोटेनस दोनों केस में हमारी क्या है, दोनों केस में हमारी हाइपोटेनस क्या है, ए बी। ठीक है, अब एक चीज सोचो, जब ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी और ए बी तो कट हो गए ना हमारे। तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि ए सी जो साइड है वो बी सी के बराबर है। ए सी जो साइड है बी सी के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्या क्यों लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 7.2 या 7.3 थ्योरम जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, याद है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड्स बराबर होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, तो ये एंगल्स भी तो, एंगल ए और एंगल बी भी तो बराबर होंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग कर चुके हैं, मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। क्या है उनमें, आपको दी हुई है कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। मैंने आप लोगों को भी बताया था, कॉट कॉट माने, कॉट माने कॉट माने बी अपॉन पी। ठीक है, टैन माने पी अपॉन बी, कॉट माने बी अपॉन पी। मतलब आपको बेस मिल गया, यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 7। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 8। क्या आप लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हैं सर, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो फटाफट निकाल देते हैं। हाइपोटेनस क्या आएगी हमारी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है हमारा, 8 का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है हमारा, 7 का स्क्वायर, गिव्स अस एच स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस में 49 गिव्स अस एच स्क्वायर, यानी अंडर जाता है। यहाँ पे क्या होगा, 3 का 1 इस पे कैरी आएगा, 113। तो ये तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, ये तो रूट में ही रहेगा। तो हाइपोटेनस हम रूट में ही ले लेते हैं, हाइपोटेनस को हमने रूट में ही ले लिया है। क्या निकालना है हमें, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको देखो, उसमें जितने भी वैल्यूज है, साइन थीटा की है, कॉस थीटा की, साइन थीटा की है, कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज ही निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, दैट मीन्स 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, दैट मीन्स 7। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। सॉल्व करना शुरू करते हैं, फटाक से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है अपने को, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा इसका हमारा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 8 बाय अंडर रूट 113। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से देख के करोगे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, बेस क्या होगा हमारा, बेस क्या होगा हमारा, 1 प्लस में 7 बाय अंडर रूट 113
1 माइनस में 7/√113। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी होगी हमारी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लगा देते हैं यहाँ पे जरा, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे a का स्क्वायर माने कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में b का स्क्वायर 64 अपॉन में 113। ये कैसे आया मेरा आंसर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 8/113, रूट 113 का स्क्वायर 113 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहां पे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 113। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, यहाँ 113 आ जाएगा, यानी कि 113 माइनस में 64 अपॉन में 113 माइनस में 49 अपॉन में 113। ये 113 और ये 113 कट जाएंगे हमारे, ये 113 और ये 113 हमारे कट जाएंगे, तो 113 में से 64 गए तो बचता है 49, और 113 में से 49 गए तो बचता है हमारा 64। तो देखो घुमा फिरा के हमारा आंसर क्या आ गया, 49 अपॉन में 64। अब आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना है, कह रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। निकाल देते हैं, बहुत इजी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट कॉट किसका होता है, बी अपॉन में पी का स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मांगी है, तो बी अपॉन में पी का स्क्वायर। फटाफट देखते हैं बेस कितना था हमारा, अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, बेस था हमारा 60 और परपेंडिकुलर था हमारा 8। बेस था हमारा 7, परपेंडिकुलर था 8, तो 7 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, दैट गिव्स अस 49 अपॉन में 64। देखा जाए तो ये हमारा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही आंसर आ गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, 49 अपॉन 64। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 भी क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर दिस, तो चेक मतलब, चेक करने का मतलब क्या है, आप लोगों को पहले तो tan स्क्वायर की वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और इन सब की वैल्यूज पुट करके ये वाली साइड निकालनी है, और फिर दोनों को बताना है LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो मतलब मेरे को tan की वैल्यूज चाहिए, cos की चाहिए, sin की चाहिए, और हमें दिया क्या हुआ है, cot दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं, पहले P अपॉन B वाले फॉर्मूला से शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। 3 cot A gives us 4, तो 4 उधर जाके क्या, सॉरी 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में 4/3। कॉट की वैल्यूज क्या होती हैं, P अपॉन B, नहीं B अपॉन P। tan की वैल्यू होती है P अपॉन B, तो कॉट की होती है B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि आप लोगों को बेस दे दिया गया है 4, परपेंडिकुलर दे दिया गया है 3, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला से। अब मैं पाइथागोरस नहीं करके दिखा रहा हूं, मेरे को पता है इसका आंसर क्या आएगा, 5। आंसर आएगा 5। ठीक है, आप लोगों को पूरा पाइथागोरस करके दिखाना पड़ेगा। चलो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें tan की वैल्यूज चाहिए, cos की चाहिए और sin की चाहिए, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले sin की वैल्यूज क्या होती है, P अपॉन H, यानी कि 3/5। cos की वैल्यूज क्या होती है हमारी, B अपॉन H, यानी कि 4/5। tan की वैल्यूज क्या होती है हमारी, P अपॉन B, यानी कि 3/4। क्लियर है बच्चों, वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका मतलब पहली साइड इसकी क्या कहती है, LHS पकड़ते हैं पहले। ठीक है, इधर LHS पकड़ लेते हैं और इधर RHS पकड़ लेते हैं। पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है हमारी, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 माइनस tan क्या है हमारा, 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, और सॉल्व करते हैं तो यहां पे हो जाएगा हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 और 16 कट गए हमारे, ये जो 16 और 16 था वो कट गए। हमारा आंसर क्या आता है, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, क्या बचता है बच्चों, 7, और 16 में 9 प्लस किए तो क्या बचता है हमारा
25, तो 7, अरे 25 बचता है, क्या लिखता हूँ यार मैं भी। ठीक है, 16 में से 9 गए तो बचता है 7, 16 में 9 प्लस किए तो आता है 25। ठीक है, तो एलएचएस तो हमारी आ गई, एलएचएस तो हमारी आ गई। आरएचएस भी निकाल लेते हैं फटाक से, आरएचएस निकालते हैं जरा। आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में हमें को क्या दिया हुआ है, हमारे को आरएचएस में पी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा लिखने वाला था मैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यूज क्या है हमारी, अभी हमने निकाली थी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यूज क्या है हमारी 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा, सॉल्व करते हैं जरा, क्या आएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम तो एज इट इज रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/25। तो यस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन सही है। नाइन्थ में आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले ना कुछ करते हुए हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। और क्या दिया हुआ है, हमें tan ए की वैल्यू दी हुई है 1/√3, यानी कि tan ए की वैल्यू दी हुई है हमें 1/√3। tan ए क्या होता है हमारा P/B, मतलब कि आपको परपेंडिकुलर, अब यहां पे हमें नजरिया देखना पड़ेगा, ए की नजर से परपेंडिकुलर क्या है BC, तो परपेंडिकुलर लिख देते हैं यहाँ पे BC। ठीक है, और बेस क्या होगा फिर AB। ठीक है, बेस क्या होगा हमारा AB, यानी कि आप लोगों को BC 1 दी हुई है और AB √3 मान लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। अरे 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 अरे, तो बहुत हैवी दे दिया क्वेश्चन इन्होंने। ठीक है, अपने को परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, BC और AB कितना दिया हुआ है अपने को √3। सबसे पहले तो आप AC निकाल लो, AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगेन पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाओ फटाक से, पाइथागोरस लगाओ। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है हमारा √3 का स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर, ये तो 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा तो आंसर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 और 2, एसी कितना आ गया हमारा 2। आप लोगों को हाइपोटेनस की वैल्यू अब मिल चुकी है। अब आप लोगों को इस ट्राइंगल में सारी वैल्यूज मिल चुकी है। यहाँ इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में अब आप लोगों को सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। जब आप लोगों को सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं तो पुट करना शुरू करो ना, साइन ए इंटू कॉस सी, फटाक से लगाते हैं, ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी, मैं यहां पे डायरेक्ट लगाऊंगा, ध्यान से देखना, डायरेक्ट लगाऊंगा साइन ए। ठीक है, साइन ए मतलब साइन के नजरिए से P/H, P क्या होगा 1, H होगा 2, साइन ए के नजरिए से P/H यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 इंटू, अब कॉस सी देखो, कॉस सी के नजरिए से B/H यानी कि अगेन 1/2, बेस कॉस सी के नजरिए से बेस क्या होगा 1, हाइपोटेनस होगी 2, 1/2 प्लस करते हैं कॉस ए के नजरिए से। अब जरा कॉस ए के नजरिए से आते हैं, कॉस ए के नजरिए से बी होगा √3/H क्या होगा 2, तो यानी कि √3, अरे यार एक तो चलता बहुत जल्दी है। ठीक है, √3/2 इंटू साइन सी के नजरिए से, साइन सी के नजरिए से P/H यानी कि √3/2। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 1/4 प्लस में √3 इंटू √3, 3/2 इंटू 2 4, तो देखा जाए तो हमारा आंसर आता है 4/4, जिसको काटेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। पहले पार्ट का हमारा आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं जरा, यहीं पे थोड़ी सी जगह घेर के। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट भी डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूं, यानी कि सीधा कॉस ए की वैल्यूज अभी तो आप लोगों ने निकाली है, अभी जस्ट अभी तो आप लोगों ने कॉस ए की वैल्यूज निकाली है। सेकंड पार्ट देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2
2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस में साइन ए, प्लस नहीं सॉरी माइनस करना है, ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है हमारी √3/2। फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आ जाएगा √3/4, यहां भी माइनस में आ जाएगा √3/4, देखा जाए तो खत्म, आंसर आ जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन 9 भी बड़ा आसान था, आंसर आ गया हमारा 0। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 समझते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, जो कि राइट एंगल एट क्यू है, बना लिया हमने, ठीक है, हमने ट्राइंगल बना लिया। वो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितनी है हमारी 25 और पी क्यू है हमारी 5। आपको पी क्यू की वैल्यू दे दी गई है 5 और क्या बोला है पी आर प्लस में क्यू आर कितनी है हमारी 25, ठीक है। पाइथागोरस लगाते हैं फटाफट, पाइथागोरस लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर अगर एक को x मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स। अगर एक को x मान लेते हैं तो दूसरा हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, कैसे, क्योंकि दोनों का सम 25 है। तो ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट से। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर गिव्स अस एच का स्क्वायर, यानी कि पी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है हमारी, हाइपोटेनस है हमारी 25, सॉरी हाइपोटेनस है हमारी x, ठीक है, x का स्क्वायर। क्लियर है इतना। 25 प्लस में 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 2ab, आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में 50x आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 50 का एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 6, ये हो जाएगा हमारा 650, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 50 अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फटाक से 650 को डिवाइड कर देते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 1, इसने उसे काटा 1313, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 13। जल्दी देखो x की वैल्यू अगर 13 आ चुकी है तो हमारे 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, 25 माइनस एक्स करो, 25 माइनस 13 क्या होता है हमारा 12, 12 आ गई, ठीक है, 12 ये आ गई, 5 ये आ गई। अब आपको सारी साइड मिल चुकी है, आप लोग साइन पी कॉस पी टैन पी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो भाई ये भी निकाल के दिखा ही देता हूं। जो निकाल सकते हैं वो साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, फटाक से साइन पी की नजर से, साइन पी, पी के नजरिए से परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, पी के नजरिए से परपेंडिकुलर है क्यू आर, एच है 13, मतलब कि 12/13। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस पी के नजरिए से, पी के नजरिए से बेस क्या होगा हमारा 5, पी के नजरिए से देखो, पी के नजरिए से बेस क्या होगा 5, हाइपोटेनस तो 13 ही रहेगा, यानी कि अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/13। और टैन पी के नजरिए से, टैन पी के नजरिए से बेस क्या रहेगा हमारा, बेस क्या रहेगा हमारा 5, ये परपेंडिकुलर क्या रहेगा 12, माने कि 12 अपॉन बेस यानी कि 5, ठीक है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई मैं एक एक क्वेश्चन की बना रहा था, इस बार मैंने एक ही एक्सरसाइज की पूरी एक वीडियो बना दी है। अभी मैं इस पैड को लेके बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं, पर धीरे धीरे एक बार हाथ बैठ गया तो वीडियोस और फ्लुएंट और क्विक हो जाएंगी। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो होगी हमारी एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट से देखो, समझ आ जाएगा। तब भी समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। कंट्रोल प्लस